यहाँ हो गया हमारा नुकसान। अभी ब्लॉगिंग करते हुए मैं जा रहा था डॉगी को रोटी डालने के लिए, हाथ में से ऐसे मोबाइल गिरा और हमारा यहाँ पे टूट गया स्क्रीन। फ्रॉड आदमी है तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सारनपुर की पब्लिक एंड माय सपोर्टर्स, माय सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आपको देख रहा होगा कि मैं शर्ट को झाड़ रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने इस शर्ट को रिसीव किया है। ये मैंने ऑर्डर किया था 4 दिन पहले मिंत्रा पे। तो यहाँ पर मेरा शर्ट आ गया था और यहाँ पर मैंने आज इसको ट्राई कर लिया ब्लैक पैंट के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग पैंट को साफ करने लगते हैं। साफ करते करते यहाँ पर एंटर कर जाता है मेरा छोटे वाला भाई। तो चलिए आइए, कहाँ रह गए आप। तो यहाँ पर आ जाता है मेरा भाई और बोलता है भाई शर्ट काफी अच्छा लग रहा है। और मैंने भी उसका ओपिनियन लिया तो उसने बोला एकदम मस्त लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज सुनने के बाद में, अच्छा लगने के बाद निकल जाते हैं नीचे। और नीचे जाने से पहले हम लोग साइड में करते हैं पर्दा और सामने देखते हैं कड़कड़ाती धूप और हम लोग पहुंच जाते हैं फटक से नीचे क्योंकि तुम्हारा भाई काला नहीं होना चाहता, मैं पहले ही बहुत सुंदर हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं नीचे। नीचे जाने के बाद में हम लोग सीधे पहुंचते हैं अपने पूजा घर में। तो यहाँ पर हम लोग भगवान जी से थोड़ा सा आशीर्वाद लेते हैं, उनके साथ में थोड़ा सा मक्खनबाजी करते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद निकल जाते हैं सीधा अपनी मम्मी के पास रसोई में। तो यहाँ पर हमने किया नाश्ता लेने की मम्मी से रिक्वेस्ट और यहाँ पर मम्मी के साथ में थोड़ा सा मौज मस्ती करता हूँ क्योंकि उनकी हंसी के बिना मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है। तो है तो सोनी सी मैं कहाँ तक की करूँगी? जब तक है जान जब तक है प्राण। तो चलिए चलते हैं ऊपर। है मुझे भी तो सुख मिलना चाहिए तुझे। इतना सुख मिल रहा सारा रोज तुम्हें सुबह ही, और क्या चाहिए तुम्हें? पता लग रहा हूँ आगे तुम्हें। और तो यहाँ पर हर दिन मम्मी मुझे कहती रहती है कि शादी कर ले, पर मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट मैरिज एंड लव। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऊपर अपना नाश्ता करने के लिए अपने रूम में। पर देखता हूँ कि साइड में मेरी सिस्टर खड़ी है और यहाँ पर हमारी ये पागल बहन क्या कर रही है? भिंडिया सुखा रही, भिंडिया सुखा रही, भिंडिया। और यहाँ फैला दिया इसने आम का अचार। ये हमारे यहाँ पे रेसिपी तैयार हो रही है आम की। एक पागल वो खड़ी है और ये पागलों का भाई जा रहा है अंदर नाश्ता करने। तो चलिए करते हैं हम अपना नाश्ता, लेते हैं प्रभु का नाम, स्टार्ट करते हैं अपना सुबह का नाश्ता। अब तुम्हारा भाई विराज गया है अपना नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर हम अन्नपूर्णा का माता जी का ध्यान करते हैं, उनको आशीर्वाद लेते हुए, उनका नमन करते हुए। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से करते हैं अपना नाश्ता टेस्टी सा क्योंकि मेरी मम्मी रोज कुछ ना कुछ नया टेस्टी बनाते रहते हैं और बहुत ज्यादा स्वाद रहता है उनके हाथों में। तो सो आई लव इट माई मॉम के हाथों का नाश्ता और उनका खाना। तो चलिए हम लोग यहाँ फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे नीचे। अब यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया, साइड में देखा मम्मी जी कुछ काम कर रहे हैं घर के, जो घरेलू काम होते हैं जैसे कपड़े उपड़े फैलाना। तो यहाँ पर हम लोग रसोई में फटाफट से थाली रखते हैं, पहुंच जाते हैं सीधा अपनी मदर के पास उनकी हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं उनके पास जाता हूँ और उनके साथ हेल्प कराने लग जाता हूँ उनकी, लेकिन बट उनके साथ में थोड़ा सा मौज मस्ती और मजाक भी करता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी मम्मी की हंसी। वो हंसते रहे क्योंकि वो ज्यादा टेंशन लेते रहते हैं, किसी न किसी चीज को सोचते रहते हैं। तो मैं उनको ज्यादातर माइंड फ्री कराने की कोशिश करता हूँ और उनको हमेशा हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ। यहाँ पर उनको हंसाने के बाद में उनकी प्यारी सी स्माइल देखने के बाद पहुंच जाते हैं हम लोग नीचे। और नीचे आने के बाद जो मेरी सुपर बाइक थी, आज मैंने उसको सुबह ही नहीं उठाया था, तो थोड़ा लेट उठाया। तो यहाँ पर उसका हमने घूंघट उतारा और घूंघट उतारने के बाद हमने अपनी सुपर बाइक का उठाया साइड से। यहाँ से हम लोग चाबी ढूंढ रहे हैं बट चाबी यहाँ पर नहीं रखा। तो लड्डू ने मुझे बताया कि साइड में चाबी रखी है भैया। तो वहां से हम लोगों ने चाबी लिया और चाबी लेने के बाद में हम लोग ने यहाँ पर अपना जो सुपर बाइक है उसकी नींद को तोड़ा और उसमें लगाया चाबी और उसको किया ऑन। तो यहाँ पर हमारी सुपर बाइक रेडी हो गई हमारे साथ चलने के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं बाहर अपनी गली में। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग गली में थोड़ा सा व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा रोड पे। रोड पे चलने के बाद में हमें थोड़ा सा लगता है कि मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसमें कुछ आवाजें आ रही थी चैन में से। तो यहाँ पर मैं पहुंच जाता हूँ मिस्त्री की दुकान पर। मिस्त्री की दुकान पर पहुंचने के बाद तुम्हारा भाई उसको बोलता है चल रहे भिड़ू, इसको चला के देख और थोड़ा सा पता करके देख किधर से आवाज आ रहा है। तो यहाँ पर मिस्त्री इसको गेयर में डालता है और सीधा बाइक को लेके जाता है घुमाने के लिए। तो वहां पर घुमाने के बाद आ जाता है वापस। तो बोलता है भाई इसका थोड़ा सा चैन में गड़बड़ है। तो वो उसको सही करने लग जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा मिस्त्री उसकी चैन के साथ कुछ हरकतेबाजी करते हुए। तो मैं उसको बोल रहा था कि चले ठीक है हो गया हमारा बाइक रेडी। तो हम लोग पहुंच जाते सीधा गर्मी में। तो आ रहा अपन साइड में से हटने का पब्लिक। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ी मार्केट जो कभी हुआ करता, बट यहाँ पर पब्लिक को मेरी आवाज सुनाई नहीं थी और यहाँ पर पूरा भीड़ लगा हुआ था। ये है हमारा लोहानी सराय। तो यहाँ पर परमानेंट ऐसे ही भीड़ लगा रहता है। तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं हम लोग वो सामान लेके जो हम लोग मार्केट में सही कराने के लिए लेके गए। ये हीरा मिस्त्री एक नंबर का फ्रॉड लेकिन बहुत अच्छा है नेचर वाइज क्योंकि ये पैसे अनसेट मांगता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सामान दिखाते हैं। इसने मैं बोला कि 1-1.5 घंटे के बाद आना होगा भैया आपको, अभी मेरे को टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सामान दिखा देते हैं और उसको सामान दे देते हैं। पहुंच जाते हैं हम लोग अगली दुकान पर जहाँ पर हमें थोड़े से शॉपिंग करना था। तो यहाँ पर शॉपिंग करते करते हम लोग लड्डू को दिखाते हैं उसका होल्डर जो मनपसंद जो उसको
उसको वेल्डिंग का काम करने के लिए आसानी होती है। तो यहाँ पर वो अपनी पसंद का होल्डर लेते हुए और उसके साथ में मौज मस्ती करते हुए, दुकानदार के साथ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बात करते हुए, तो हमने उसके साथ में थोड़ा सा मौज मस्ती किया और लड्डू के हिसाब से जो उसको पसंद आया, जो मेरा मामा का लड़का है, वही हमने होल्डर लिया। यहाँ पर हम लोग देते हैं अंकल जी को पैसे, जो दुकान के ओनर है। तो ओनर को जब दिखता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सोच जाते हैं, पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग वहां से पैसे देने के बाद निकल जाते हैं आगे, वहां पर जहां पर लड्डू और पापा जी का काम चल रहा है, मतलब अपनी साइड पर। ये एक होटल है अंबाला रोड, सॉरी मतलब हाँ अंबाला रोड, सॉरी मतलब हाँ अंबाला रोड, ये मेरा एक स्टाइल है। तो ये अंबाला रोड पर अभी न्यू होटल बन रहा है, जहां पर सागर रत्ना भी आता है बीच में, सागर रत्ना से थोड़ा सा आगे। तो यहाँ हम पहुंच जाते हैं अपने होटल में, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अनकंप्लीट है। तो यहाँ पर सभी सामान अभी और यहाँ पर आ गया तुम्हारे भाई को थोड़ा सा खांसी, तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। तो अंदर जाने के बाद हमें मिल जाते हैं एक अंकल जो हमारी लेबर में काम करते हैं। तो यहाँ पर इनके हालचाल पूछने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं और आगे अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये आने वाला टाइम में बहुत सुपर और लग्जरी होटल होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी यहाँ पे जब ये बन जाएगा तो एक बार चेक इन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अंदर जाके थोड़ा सा व्लॉगिंग करते हैं। यहाँ पर एक जानने वाला दोस्त मिल जाता है और मिलने के बाद में हम लोग उसके हालचाल पूछते हैं। एक फ्रेंड और मिल जाता है, पर ये डरने लग जाता है कहीं मैं उसका वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वापस हीरा की दुकान में आ जाते हैं, उससे हम लोग बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो कुछ ज्यादा ही पैसे बताने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसके साथ मौज मस्ती करता हूँ और वो सोचता रहता है इसकी मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके साथ में क्या किया। तो हो गए 190। हाँ 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 50 रुपए तो हो गए। अच्छा और भाई 70 रुपए एक ग्राइंडर के हो गए। अच्छा, और 70 ही एक के हो गए। तो 70 वाले में क्या करा था? एक में तो डिले कार्बन, एक में 2 थिम्बल डिले। दे भाई कितने देने? 190 पूरे। पूरे। ये तो ना फ्रॉड आदमी है, पूरी नहीं उसमें 59 पैसे मांगे लोगों से, 59 नाम है। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, आते हुए काम मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया, तो सीधा पहुंच जाते हैं हम लोग घर पर। घर पर आने के बाद अपना सुपर बाइक को साइड में खड़ा करके छांव में लगा के, ताकि वो भी थोड़ा ठंडा रहे और हम भी थोड़े ठंडे हो जाए। तो हम लोग निकल जाते हैं बाहर अपनी गली में। तो यहाँ पर गली में मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग करता हूँ। ब्लॉगिंग करने के बाद सीधा पहुंच जाता हूँ अंदर घर में। तो मेरा कुछ ऐसा ही है, मैं कभी कुछ कर लेने लग जाता हूँ और कभी कुछ करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना गेट बंद करता हूँ। गेट बंद करने के बाद में थोड़ा सा आराम मिलता है, ठंडक मिलता है और सीधा पहुंच जाता हूँ अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद मैं आराम से रिलैक्स करने की एक सांस लेता हूँ लंबी सी। तो यहाँ तुम्हारा भाई कर रहा है अभी आराम। आराम करने के बाद उठाते हैं साइड से पानी का बोतल, क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा लग रहा था और धूप बहुत ज्यादा था बाहर आज। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने शर्ट मंगाया है वो थोड़ा जालीदार है, तो इसमें बड़ा मजा आ रहा था बाइक चलाते हुए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रहा था बॉडी को और पसीना भी आ रहा था। तो मजा आ गया आज की साइड को पहन के। और यहाँ पर निकल जाते हैं हम लोग नीचे। नीचे देखते हैं कि हमारे जीजा भी आए हुए हैं और मम्मी के साथ में कुछ बातें शातें कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी घर वाले बैठे हैं मेरे, जैसे कि मेरी छुटकी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अंदर देखते हैं कि अचार का प्रोसीजर अभी तक चालू है। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ पे डलने वाला है आम का अचार, तो इसको बाद में हम लोग आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं ऊपर छत पर, क्योंकि अभी जो हमने सामान सही कराया है वो हमने काम करने के लिए कराया था। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं अपने काम पर। यहाँ पर मेरे डैडी मेरे को जो भी मुझे बताते रहते हैं, मैं उसी हिसाब से उनका काम करता रहता हूँ। तो यहाँ पर एक हम लोग कर रहे हैं एक फ्रेम रेडी। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई ऐसे ही मस्ती करता हुआ थोड़ा सा आलस दिखाता है, तो पापा जी के यहाँ पे थोड़ा डांट खाते हुए। तो मुझे क्या है ना कि मैं अपने पापा जी के साथ ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी कभी कभी ना मेरे को उनको छेड़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन सामने से नहीं, काम में थोड़ी बहुत आलसीपन दिखा के और उनके साथ में मौज मस्ती करके। तो थोड़ा गुस्सा करने लग जाता है। और यहाँ पर काफी धूप हो रहा था, पापा जी के ऊपर बैठे हुए थे। तो मैं इनसे बोल रहा था आप जाके नीचे बैठ जाइए, मैं इसको बना लूंगा। पापा कहते नहीं तू नहीं बना पाएगा, तो मेरे को ही बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पापा जी मुझे बताते हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो करते हुए मैंने वो फ्रेम बनाया। और लड्डू भी मेरे साथ में काम कर रहा था, वो भी ये काम करता है। तो ऑलरेडी हम लोग इसको कंटिन्यू ऐसे ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है। और एंड इसके बाद में हम लोग, चलिए इस ब्लॉग का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट डे की जर्नी में। तो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर और माय सपोर्टर्स। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट डे की जर्नी में। तो देखते रहिए और मुझे बताते रहिए कमेंट करके कि मेरा ब्लॉगिंग करना आपको कैसा लग रहा है और मेरी जर्नी आपको कैसी लग रही है। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन।